नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आसाराम से जुड़ी बड़ी खबर, यूरिन इन्फेक्शन के बाद एम्स में हुई जांच। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी, यौन शोषण मामले में सजा काट रहा है आसाराम। डॉक्टर दीपक शर्मा और डॉक्टर गोपाल कृष्ण बोहरा ने चेकअप किया है। सोनोग्राफी समेत कई टेस्ट कराए गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यौन शोषण मामले में सजा काट रहा है आसाराम। सोनोग्राफी समेत कई टेस्ट यहां पर करवाए गए हैं। जोधपुर से बड़ी खबर, यूरिन इन्फेक्शन के बाद एम्स में हुई जांच। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी, सोनोग्राफी समेत कई टेस्ट करवाए गए हैं आसाराम के। जोधपुर से बड़ी खबर, आसाराम से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, यूरिन इन्फेक्शन के बाद एम्स में हुई जांच। यूरिन इन्फेक्शन के बाद एम्स में जांच कराई गई है। तो आसाराम से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम ये बता रहे हैं, जहां पर विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी हासिल हुई है। सोनोग्राफी समेत कई सारे टेस्ट यहां पर किए गए हैं। डॉक्टर गोपाल कृष्ण बोहरा ने चेकअप किया। यूरिन इन्फेक्शन के बाद एम्स में आसाराम की जांच हुई है। सोनोग्राफी के साथ कई और चेकअप्स भी करवाए गए हैं। राजसमंद जिले के आमेट क्षेत्र में चोरों ने आतंक मचा रखा है। बीती रात चोरों ने डीडवाना गांव के करणी माता मंदिर को निशाना बनाया और लाखों रुपए के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी का पता सुबह उस वक्त चला जब पुजारी मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचा। पुजारी ने देखा कि मंदिर के ताले टूटे हुए थे और देवी मां के सोने और चांदी के आभूषण गायब थे। डीडवाना गांव के रावले में स्थित करणी माता मंदिर में अज्ञात चोर 10 किलो चांदी के और 2 तोला सोने के आभूषण चुराकर फरार हो गए। साथ ही दान पात्र में से नकदी भी चुरा कर ले गए। पुजारी की सूचना पर आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घटना स्थल का मौका का मुआयना किया है। इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हस्तीमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हस्तीमल, आपका रुख करूंगी। चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है, मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं, राजसमंद जिले के आमेर थाना सर्कल के डीडवाना गांव में बीती रात करणी माता मंदिर है, उसको अज्ञात बदमाशों ने निशाना बनाया है और लाखों रुपए के जो आभूषण थे और नकदी गले में रखी नकदी लेकर फरार हो गए, जिसमें 10 किलो चांदी और 2 तोला सोना है करीब, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए के करीब है। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। जब सुबह मंदिर पुजारी पूजा करने गया तब पता चला था, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और पुजारी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की जांच शुरू कर दी तलाश में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। चोरों का आतंक देखने को मिला है। सोने चांदी के आभूषण के साथ दान पात्र से नकदी भी चोरों ने चुराकर फरार हो जाते हैं। तो अब जांच पड़ताल की जा रही है, पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार ये चोर कहां से आए थे और किसने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।
राजसमंद में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मामला जिले के आमोट का है, जहां पर दुकानदार पर शंकर लाल नाम के युवक ने धारदार चाकू से हमला कर दिया था, जिससे दुकानदार भरत गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं जब दुकानदार का भाई बचाव के लिए आया तो आरोपी शंकर मौके से भाग निकला। इस दौरान परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सूचना पर पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी को ज्वेसी रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया गया है। खबर पावटा से है, जहां प्रागपुरा नगर पालिका सफाई कर्मचारियों का 4 दिन से चल रहा धरना शुक्रवार की शाम समाप्त हो गया और पावटा प्रागपुरा में सफाई शुरू हो गई है। मुख्य मार्गों, वार्डों, सड़कों से कचरा उठाने के साथ कर्मचारियों ने घर घर जाकर कचरा लेना शुरू कर दिया है। वही नगर पालिका के अधिकारी सफाई कर्मचारियों से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराने में लगे हुए हैं। आपको बता दें, पावटा पुराने पंचायत भवन के सामने सफाई कर्मचारी 4 दिनों से हड़ताल पर थे। कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार की शाम से ही अपना काम शुरू कर दिया है। सफाई कर्मचारियों ने भले ही काम शुरू कर दिया हो, लेकिन शहर और गांव की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने में कुछ दिन अभी भी लग जाएंगे। सफाई कर्मचारियों का ध्यान धरना खत्म हो चुका है। आपको बताते चलें, पावटा से खबर हम बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से सफाई शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी भी सफाई व्यवस्था को पहले की तरह करने के लिए थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। कोटा शहर के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में शनिवार को हैंगिंग ब्रिज टोल नाके के करीब एक ट्रक के पलटने से चालक और खालसी घायल हो जाते हैं। दोनों को 108 एम्बुलेंस से एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां पर जोधपुर जिले के भोपालगढ़ के रहने वाले ट्रक चालक हीरा लाल की मौत हो गई। उसके शव को मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं कुन्हाड़ी पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां प्रदेश की सरकार छात्राओं की शिक्षा और सुरक्षा के दावे कर रही है, लेकिन दावे धरातल पर उतर नहीं पा रहे। इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली है जब चलती परीक्षाओं के बीच सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित हॉस्टल से निकाल दिया गया। तो वहीं बदतर व्यवस्थाओं के बीच भी अपनी पढ़ाई कर रही छात्राओं ने अपनी पीड़ा जिला कलेक्टर को बताई है। आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर पंचवटी क्षेत्र में सावित्री बाई फुले आवासीय छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। इस हॉस्टल में रहने वाली छात्रा ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। वही छात्रा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने बताया उन्हें हॉस्टल से निकाला जा रहा है क्योंकि हॉस्टल के पास फंड नहीं है। बालिकाओं ने हॉस्टल की व्यवस्थाओं को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए। इस पूरे मामले पर जिला कलेक्टर का कहना है कि बच्चों की व्यवस्था करवाई जाएगी। जो बालिका छात्रावास में रहना चाहती है उन्हें संसाधन मुहैया कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे और जिस तरह की लापरवाही है उसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। नहीं एंट्री नहीं कर रही है, वो आप देख लो। ले लिए बिल्कुल। अभी जो है हॉस्टल की कुछ 10 से 15 बालिकाएं हमारे पास आई थी और उन्होंने हॉस्टल के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई। एक तो कुछ बच्चियां जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि हॉस्टल खाली करने के लिए बोला जा रहा है। उसके लिए उन्हें समाज कल्याण अधिकारी को
स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी बच्ची अगर हॉस्टल में रहना चाहती है तो उसे हॉस्टल खाली न करवाया जाए। वहाँ पे खाना सुव्यवस्थित नहीं मिलता है, वो छात्रावास के कोई नियम नहीं है, कोई जा रहा है आ रहा है, मैडम नहीं पूछती है, चौकीदारी जो भी करना है करती है। तो खाने में किस तरह का खाना दिया जा रहा? खाना बिल्कुल सुबह ऐसी डाल देते हैं कि खाना बैठे तो क्या खाए, रोटी भी सही नहीं देते, कच्ची देते हैं, पकती नहीं। दाल में पानी? हाँ, दाल में पानी। वीडियो आती है डालने की। अजमेर के भिनाई में देवलिया कला के छात्र ने श्री प्रयाग पब्लिक स्कूल के बोर्ड रिजल्ट में परचम लहराया। जानकारी के मुताबिक छात्र ने परीक्षा में 90% अंक अर्जित करके गांव और समाज का नाम रोशन किया, जिसको लेकर परिवार समेत क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर बनी हुई है। इस दौरान छात्र शुभम के निवास स्थान पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं छात्र ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों और गुरुजनों को दिया। वहीं संस्था के अध्यक्ष संपत राज चापलोत समेत प्रशासनिक लोगों ने छात्र को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। महावीर जी पहला सापा बंधन मिठाई खिलाकर पूरा थाम में मिठाई बांटी गई और मुँह कॉल है और तो इसका श्रेय मेरे अध्यापक, माता पिता एवं दादा दादी को जाता है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिस कारण मैं इतने अंक प्राप्त कर सकूं। तो आप आगे के लिए मतलब क्या विचार आपका, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? मुझे आगे एयरफोर्स ज्वाइन करनी है और मैं उसी क्षेत्र में जाना चाहता हूं, उसी के लिए अध्ययन करने की मेरी इच्छा है। मोतिहारी में रेड क्रॉस के चुनाव 12 जून 2022 को होना सुनिश्चित हुआ। वहीं नामांकन में रेड क्रॉस के सदस्य अपने पर्चे दाखिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में मोतिहारी के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष शरण ने अपने पैनल के सदस्यों के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें, चुनाव के लिए तकरीबन 67 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा है और सभी उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर शरण ने पत्रकारों को बताते हुए कहा, रेड क्रॉस में जो मिथक बन गया है उस मिथक को तोड़ना है और जो वादा उन्होंने किया है अगर वो पूरा ना हो सके तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। स्वच्छ और कर्तव्यशील रेड क्रॉस की शुभकामना। अपने सभी प्रत्याशियों की जीत, हमारे 15 प्रत्याशियों की जीत के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आप सब तन मन धन से जो मिथ एक बन गया है कि रेड क्रॉस को लास्ट कुछ सालों में जो उसकी एक्टिविटी बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद हो गई थी और उसका दोषारोपण एक दूसरे पर लोग कर रहे थे। हाजीपुर एसबीआई बैंक के सांची पट्टी हाजीपुर स्थित ग्राहक सेवा केंद्र द्वारा मोहल्ले के पूजा देवी नामक महिला को जीविका के लिए 2 लाख रुपए का चेक दिया गया। महिला स्वर्गीय राजीव रंजन ठाकुर की पत्नी है। चेक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत ग्राहक सेवा केंद्र सांची पट्टी मिलन उत्सव हॉल में एसबीआई ग्राहक जागरूकता शिविर में दिया गया। शिविर का उद्घाटन करते हुए नगर परिषद हाजीपुर के उप सभापति निकेत कुमार सिन्हा ने इस प्रकार के आयोजनों के महत्व को रेखांकित किया है। कार्यक्रम के दौरान ग्राहकों को ऑडियो वीडियो माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के विभिन्न उत्पादों, योजनाओं, बैंकिंग प्रक्रियाएं एवं सुरक्षित लेन देन आदि से संबंधित जानकारी दी गई। इस मौके पर शाखा प्रबंधक ने साइबर क्राइम के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने में साइबर क्राइम के तरीके से किसी को अपने बैंक खाते की जानकारी नहीं देने, एटीएम अथवा ओटीपी नंबर नहीं बताने के अलावा बैंक के द्वारा ऋण को समय से लौटाने पर ब्याज दर से मिलने वाली छूट का लाभ उठाने की
जानकारी दी गई। से संबंधित था। ग्राहकों को जागरूक किया जा रहा है कि आज जो बहुत सारे फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं उनके खाते में, तो कुछ सावधानियां है सो बरतनी है। क्या क्या सावधानियां बरतनी है जिसकी चर्चा की गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो बैंक के उत्पाद हैं जो कि इन लोगों के लिए ही विशेषकर ध्यान में रख करके बनाया गया है, जिसमें बीमा से संबंधित उत्पाद हैं और पेंशन से संबंधित उत्पाद है। इसके बारे में ग्राहकों से चर्चा की गई और उन लोगों का जनधन खाता नहीं खुला हुआ है उनको ऐसो रिक्वेस्ट किया गया कि जनधन खाता हमारे CSP में खुलवाएं और इन सभी प्रकार के उत्पादों में अपना हिस्सेदारी कर इन सभी का लाभ उठाएं। जिनको मतलब मैं पहले बता चुका था कि हमारे इस आयोजन के लास्ट सत्र में हम लोग शनिवार की सुबह बेतिया अनुमंडल के चनपटिया थाना क्षेत्र में SBI CSP ने घूस के 3 हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। इस CSP प्रखंड कार्यालय के परिसर में संचालित होती है। CSP संचालक गोविंद प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधी कट्टा लिए आए और उनकी कनपट्टी पर कट्टा तान करके काउंटर में रखे 1,12,000 रुपए लूट कर चले गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हम वहाँ पर बैठे हुए थे, वहाँ पे एक कस्टमर बैठा हुआ था और आया, कट्टा भिराया और गला में पीछे से आकर गला से पैसा निकाल कर। कितना रुपया लेके गया? 1,12,000 या 13,000 के बीच में, मतलब 1,12,500 कुछ रुपया था। कितना आदमी आए थे? 3 आदमी। कितना कट्टा था उनके पास? 3 कट्टा, तीनों के हाथ में कट्टा था। कैसे आए थे वो? एक हेल्दी था, एक उससे मीडियम था, एक दिन था। आइए जो वही 20-30 के बीच में तीनों का। गैस के दाम क्या आ गया? राजसमंद के आमेट उपखंड क्षेत्र के जोर ग्राम पंचायत के भारूखेड़ी और बुद्धूपुरा के खेतों में अज्ञात कारणों से कई खेतों के बाड़े में आग लग गई। जानकारी के अनुसार भारूखेड़ी गांव से मुरडा जाने वाले सड़क मार्ग पर आने वाले मंगल सिंह, कैलाश सिंह, मांगीलाल गाडरी, रतनलाल जाट के खेतों के लगी चारों ओर बाड़े में अज्ञात कारणों से आग लगी है। इसकी सूचना आसपास के ग्रामीणों को मिली, जहां पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने और राजसमंद नगर परिषद और आमेट नगर पालिका की फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां राज्यसभा सदस्य के पैतृक निवास हरसरी पुरैनिया गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सतीश चंद्र दुबे को दोबारा राज्यसभा सदस्य बनाए जाने पर फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें 2019 में सतीश चंद्र दुबे राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। करीब 3 सालों के कार्यकाल के बाद फिर से बीजेपी ने सतीश चंद्र दुबे को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया। वहीं सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतंत्र है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं, भविष्य में भी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में ही एक लोकतंत्र है जिसमें अर्थ से फर्श तक पार्टी में जो अच्छा काम करता है उसको भेजा जाता है।
और मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ भाई नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, बड़े भाई डॉक्टर संजय जायसवाल जी को, बड़ी बहन रेणु दीदी को, बड़े भाई तारकेश्वर प्रसाद जी को, सुशील मोदी को, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जो दोबारा मुझे अवसर दिया और देश हित में, राष्ट्र हित में, गरीब हित में, जनता हित में जितना भी काम हो सकता है मुझसे मैं करने के लिए तत्पर रहूंगा। बेतिया से एक वीडियो सामने आया है जहां पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। वीडियो मझोलिया थाना क्षेत्र के करमवा गांव का है जहां शराब की सूचना मिलने पर छापेमारी करने गई। देर रात करमवा गांव की पुलिस पर घर वालों ने हमला कर दिया। पुलिस से बिना महिला सिपाही की शराब की खोज के लिए गांव के रमाकांत सहनी के घर पुलिस घुस जाती है। इसी दौरान घर वालों से झड़प हो गई। इस घटना में एक सिपाही समेत 4 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं थाना अध्यक्ष अशोक शाह ने बताया कि घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले नंबर के आदेश के आलोक में थाना के एआरटी टीम और थाना के गश्ती दल के द्वारा करमवा वार्ड नंबर 1 में ईटी के जांच हेतु गई टीम पर वहां के कुछ व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया और जांच को प्रभावित किया गया। इस मामले में एक सिपाही को भी चोट आई हुई है। प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी संख्या है 393/22। इसमें कुल नामजद 11 अभियुक्तों को बनाया गया है और अज्ञात 100 से 125 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। रुक कर लेते अगली खबर का। खबर भीलवाड़ा से जहां पर 51 कुंड विष्णु महायज्ञ का समापन किया गया और साथ ही साथ मूर्ति में मान प्रतिष्ठा भी दी गई है। तो आपको बताते चलें, भीलवाड़ा के कोटड़ी उपखंड में स्थित श्री कोठाज 4 भुजानाथ के नवनिर्मित मंदिर पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और स्वर्ण कलश स्थापना और 51 कुंडी विष्णु महायज्ञ का समापन हुआ। आयोजित कार्यक्रम अनंत महंत श्री लक्ष्मण दास त्यागी श्री पंचमुखी दरबार भीलवाड़ा के सानिध्य और आशीर्वाद से संपन्न हुआ। वहीं यज्ञाचार्य पंडित राजेंद्र व्यास नगर न्यास भीलवाड़ा द्वारा संपूर्ण वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में आहुति दिलवाते हुए यज्ञ को सफल किया गया। इस दौरान दिन में श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता पूज्या प्राची देवी ने किया, जिसमें श्रद्धालु ने नेत्र भक्ति भाव के साथ कथा का श्रवण किया। आयोजन के तहत दिनांक 28 मार्च को श्री कलश शोभा यात्रा का भव्य आयोजन हुआ। वहीं रात्रि भजन संध्या एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी जारी रहा। खबर बेतिया से है जहां पर लोहरिया नगर पंचायत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बोलेरो और ट्रक के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। वहीं बोलेरो में सवार 3 लोगों में एक की घटनास्थल पर मौत हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस के सहयोग घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां घायलों की नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने बेतिया रेफर कर दिया। बेतिया ले जाने के लिए क्रम में दूसरे व्यक्ति की रास्ते में ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुलेरो पर सवार होकर जितेंद्र पटेल अपने बहनोई लालटू पटेल और चचेरे भाई राजकुमार के साथ अपने ससुराल गौबरौरा गांव जा रहा था। रास्ते में लोहरिया बेतिया NH 727 मुख्य मार्ग पर ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई थी। देखिए, जो समाचार माध्यम और सोशल मीडिया के साइट है, उससे ये देखा जा रहा है कि अन्य जिलों में स्वर्ण व्यवसायी या फिर CSP वालों के साथ या कुछ बैंक वालों के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं। हम लोग प्रिवेंशन के तौर पर शहर के सभी व्यवसायियों, CSP संचालक और बैंकर्स को, पेट्रोल पंप वालों को बुलाए हैं। उनसे एक आपसी कोऑर्डिनेशन मीटिंग किए
और ये चर्चा हुई कि हम लोग सुरक्षात्मक क्या क्या कर सकते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाना या कुछ ऐसा सूचना संग्रह करना जो इन समाज के लोगों के पास है, जिससे अपराध को नियंत्रित किया जा सके, कम किया जा सके। साक्षरता से संबंधित था, ग्राहकों को जागरूक किया जा रहा है कि आज जो बहुत सारे फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं उनके खाते में, तो कुछ सावधानियां है सो बरतनी है। क्या क्या सावधानियां बरतनी है जिसकी चर्चा की गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो बैंक के उत्पाद हैं जो कि इन लोगों के लिए ही विशेषकर ध्यान में रख करके बनाया गया है, जिसमें बीमा से संबंधित उत्पाद हैं और पेंशन से संबंधित उत्पाद है, उसके बारे में ग्राहकों से चर्चा की गई। खबर एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।